हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। ये मेरा सेकेंड पार्ट एक लेडीज़ ड्राइंग के पीछे हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं गोला लेता हूँ और बीच में क्रॉस बनाता हूँ और वहाँ उसके 3 हिस्से करता हूँ और उसके बाद जस्ट नीचे एक लाइन करके उसकी आँख की लाइन और इसको 3 भाग में डिवाइड करते पूरे सर को, ठीक है। और इसके बाद हम एक सर हमारे पास क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम आँखों को सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे और आँख को 3 हिस्से में, आँख के बीच का हिस्सा और दोनों आँखों के बीच का हिस्सा, भौवें, उसके बाद स्क्वायर आपको बताए रखा था पीछे वाला वीडियो, आप ज़रूर देखें उसको भी। और ये आस्ते आस्ते मैं आपको जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उसको प्रैक्टिस कीजिए। और आँख के जस्ट कॉर्नर के हिस्से से कान भी शुरू होता है और आँखों को सबसे पहले मैं बनाता हूँ। तो ये मैं फाइनल करने जा रहा हूँ। पहले पेंसिलिंग कर दिया था मैंने लाल पेंसिल से, फिर इसके बाद मैं इसको अब ब्लैक पेंसिल से इसको करने जा रहा हूँ। तो टाइम लगता है मगर पहले शुरुआत है, इसलिए मेरी कैमरा चल रही है तो इसलिए वो थोड़ा सा हाथ भी इधर उधर हो रहा है। आप भी देख रहे होंगे, थोड़ा जल्दीबाजी में करने की आदत नहीं है, आराम से करते हैं तो आस्ते आस्ते आदत पड़ जाएगी। आपका प्रेम, आप सबका सपोर्ट हमेशा बनी रहे मेरे पर भी, तो मैं अपनी जानकारी आपको देता रहूँगा। सबसे पहले मैं आँखों को बनाता हूँ क्योंकि आँखें हमारे पूरे फ्यूचर में सबसे पहले नज़र आता है। हम सबसे पहले इंसान के आँखों को देखते हैं और उसके बाद उसके नोज़, लिप्स और पूरी बॉडी, सर को देखते हैं। तो इसलिए मैं आँखों को सबसे पहले बनाता हूँ, उसके बाद नोज़ को बनाता हूँ। ये आप ध्यान दीजिए और ये प्रैक्टिस के बाद आने वाली चीज़ें हैं। एनाटॉमी में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, लिप्स का भी, नोज़ का भी एनाटॉमी मैं बनाऊंगा। आप डालोगे, सर को 3 हिस्से में डालना है, लिप्स आस्ते आस्ते इसी टाइप से करते जाइए। ये लेडीज़ ड्राइंग है तो मैंने पहले सर बनाया, आपको दिखाया। उसके बाद ये चिन का हिस्सा। और डिजिटल से पहले बेसिक नॉलेज यही है कि आपको ड्राइंग में आपको अच्छी तरह से अपने आप को करना है, उसके बाद डिजिटल में आना है। और डिजिटल में भी फ़ोटोशॉप एक समुद्र है। आज से मैं 20 साल हो गया मैं फ़ोटोशॉप चलाते हुए और मुझे ही नहीं पता वो कितनी गहराई है उसके अंदर, क्योंकि ये फ़ोटोशॉप जिसने बनाया है वो फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, मगर लोगों ने आज कहाँ यूज नहीं होता फ़ोटोशॉप। 3D बैकग्राउंड के लिए, मैट पेंटिंग के लिए, हम जितने भी चिल्ड्रन बुक्स आज देख रहे हैं सब फ़ोटोशॉप में बनते हैं। एनिमेशन, 3D सब कुछ, गेम से लेके फ़ॉन्ट डिज़ाइन से लेके सारे आज देखते हैं फ़ोटोशॉप। हर लोग अपने तरीके से एक मैजिक की तरह यूज करते हैं। तो वही है कि आप लोगों का प्रेम बढ़ते रहे। मैं अभी नॉर्मल से स्केच है, जैसे ये हाथों का, लेडीज़ की बॉडी कैसी होती है। आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे उसमें पिन कर सकते हैं। कुछ को पर्सनली मुझसे क्वेश्चन करना है वो भी कर सकते हैं। और आप ये कोहनी, लेडीज़ का जो कंधा होता है थोड़ा सा कम होता है, झुका होता है, इसी से लेडीज़ की पहचान होती है। और जेंट्स जो होता है उसका कंधा चौड़ा होता है। ये सब छोटे छोटे, मैं जब राज कॉमिक्स में था तो बहुत कुछ सीखने को मिला था। मैंने धीरज वर्मा के साथ बरसों काम किए, सुरेश डिंगवाल के साथ भी मैंने बहुत काम किए हैं, मनु के साथ भी मैंने काम किए और चौबे जी के साथ और
मुझे चांस देने वाला सबसे अच्छा जो मुझे मेरे लाइफ में थे, मुझे दिल्ली में जो शुरुआती दिनों में हेल्प किया वो था मनोज गुप्ता, संजय गुप्ता। मनोज जी ने भी हेल्प किया है, ऐसे नहीं, मगर सबसे पहले जो मेरे ऊपर दृष्टि करके उन्होंने हेल्प किया वो संजय गुप्ता थे। उनका थैंक्स बहुत ही मेरी लाइफ में है। उसके बाद सुरेश डिंगवाल भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है मेरे लाइफ में, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। और धीरज वर्मा के घर में तो मैं घर में ही रहता था उनके, और मैंने बहुत सारे कॉमिक्स में इंकिंग भी किए हैं उनके सिखाने के कारण। और एक उनके एंकर था धोनी, राजेंद्र धोनी, उनके साथ भी रहा हूँ। बहुत अच्छा हम्बल इंसान थे। आज मैं गेमिंग कंपनी में हूँ, सब इनकी दुआएं हैं और इनकी गुरुजनों की आशीर्वाद है। कुछ सिखाए थे टुकड़े टुकड़े, वो सारे जुड़ के आज ये ड्राइंग आप देख रहे हो, ये मैं कर रहा हूँ। मनु सर की एक बात मुझे हमेशा याद आती है, वो आपको भी बताता हूँ। जब मैंने मनु सर से पूछा था कि सर आपकी डोगा की कॉमिक्स देख देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, तो मैंने आपकी जो फर्स्ट कॉमिक्स थी कर्फ्यू, उसके बाद करते करते मैंने चांदनी चोरनी ऐसे कुछ था, उस कॉमिक्स तक आके मैंने बहुत कुछ चेंजेस देखा आपके लाइफ में, कि आप हर कॉमिक्स में आपकी ड्राइंग बेस्ट होते गया। वो कैसे किया आपने? तो उन्होंने एक ही बात बोला कि मैं जब भी कोई पेज उठाता हूँ तो यही सोचता हूँ कि अभी तक का सबसे बेस्ट पेज होगा मेरा। ये बहुत बड़ी सीख थी मेरी लाइफ का, जो मैं जब भी करता हूँ या कुछ भी करता हूँ या गेम बनाता हूँ या कॉन्सेप्ट आर्ट करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो यही सोचता हूँ कि अभी तक का सबसे बेस्ट करूँगा। तो ये मैंने बनाया, एक लेडीज़ का फिगर है। अब इसके आप देखोगे बीच में अभी बाल भी बना सकते हैं, इसके कपड़े पहना सकते हैं, आस्ते आस्ते इसको आप करके इंकिंग कर सकते हो। ये ड्राइंग का प्रोसेस है। आप मेरे से जुड़ते रहिए, मुझे आगे प्रमोट कीजिए आप, तो मैं आपको बहुत भी बारीकी से बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद मेन काम है पेंसिलिंग आर्टिस्ट या VFX किए हुए बहुत सारे लोग हैं जो पेंटिंग में हैं, ड्राइंग बहुत अच्छा कर लेते हैं, मगर प्रोफेशनल लाइन में अच्छी नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए एक ही चीज़ है, वो है आने वाले वीडियोस मेरे उन सब आर्टिस्टों के लिए, क्योंकि उसके बाद मैं डिजिटल में जाऊंगा, जिससे आपकी ड्राइंग को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सब कुछ मैं सिखाऊंगा। और ये मेरी लेटेस्ट ड्राइंग है। अब इस चीज़ को मैंने जो बनाया उसको और करते जाइए। थैंक यू।